इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल शब्दों में देखेंगे मेवाड़ मुकुट काव्य के सारांश एवं नायक का चरित्र चित्रण। आपको दो अलग से वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल आज के इस एक वीडियो में बिल्कुल 2 मिनट में हम आप सभी को याद करवा देंगे दो टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक याद होगा आपको केवल और केवल 1 मिनट में। सबसे पहला मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश आपको याद हो जाएगा और दूसरा कि मेवाड़ मुकुट जो खंडकाव्य है इसके नायक का चरित्र चित्रण, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जिले में भी मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य चलता है तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर कर देंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला हेडिंग होगा आपका कि मेवाड़ मुकुट पंडित गंगा सहाय पांडे द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। अब ये जो एक लाइन है कि सुप्रसिद्ध खंड काव्य, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन लाइन हम बोल सकते हैं, यानी कि सारे खंड काव्य में आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि ये एक सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। लेकिन हाँ, उसके जो नायक होंगे वो आपको लिखना है। जैसे इसके नायक महाराणा प्रताप हैं, तो ये महाराणा प्रताप के संघर्ष, साहस एवं त्याग की गाथा है। यानी कि ये जो आपका खंड काव्य है इसमें आपको महाराणा प्रताप जी के संघर्ष, साहस एवं त्याग की गाथाएं बताई जाएंगी। और मेवाड़ मुकुट को लिखा किसने था? तो मेवाड़ मुकुट जो आपका खंडकाव्य है ये पंडित गंगा सहाय पांडे द्वारा रचित है, यानी कि इसको लिखे थे पंडित गंगा सहाय जी ने। अब जैसे आपके एग्जाम में आएगा कि मेवाड़ मुकुट का कथानक या फिर मेवाड़ मुकुट का सारांश बताइए या मेवाड़ मुकुट की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जो खंडकाव्य हमारा जितने भागों में बटा होता है हम वो लिख देते हैं। जैसे कि ये वाला आपका खंडकाव्य है, ये 7 सर्गों में बटा हुआ है और जिसकी कहानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के समय की है। यानी कि पूरा का पूरा जो कथानक आपका है वो सारी चीजें हल्दी घाटी के युद्ध की बात की है और इसे 7 सर्गों में बांटा गया है। कितने सर्गों में? 7 सर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वाला है संघर्ष का समय। अब कोई भी चीज हो सबसे पहला यही से शुरुआत होता है कि संघर्ष का समय। तो हल्दी घाटी के युद्ध में हार के बाद महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में भटक रहे थे। यानी कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप जी हार गए तो वो कहाँ गए? वो अरावली के जंगलों में भटक रहे थे। उनके पास न तो महल था, न ही कोई सेना थी और न ही पर्याप्त भोजन था। न खाना था, न रहने के लिए घर था, न कोई सेना, न कोई संगी साथी, कोई भी नहीं बचा था। तो फिर इसके बाद है कि पारिवारिक कष्ट। उनकी जो पत्नी थी और बच्चे थे वे सभी घास की रोटियां खा करके दिन काट रहे हैं। हम लोगों ने ये बात सुना भी है कि महाराणा प्रताप जी के जो पत्नी और बच्चे रहते हैं वो सभी घास की रोटियां खा करके अपना दिन काट रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वे विचलित हो जाते हैं, विचलित तो हो जाते हैं परंतु फिर भी अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए वे कभी भी हार नहीं मानते हैं। अगला है कि भामाशाह का सहयोग। जब प्रताप कौन है? महाराणा प्रताप जी को शॉर्ट फॉर्म में प्रताप कहा गया है। कि जब प्रताप के पास संसाधनों की भारी कमी हो जाती है तब उनके मंत्री भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति उन्हें दान कर देते हैं और इससे क्या होता है? इससे प्रताप को नई शक्ति मिल जाती है। जब भामाशाह जी का सहयोग मिल जाता है तो इसके बाद पुनर्गठन होता है। दान में जो उन्हें धन मिला हुआ होता है उसी दान में मिले धन से प्रताप जी फिर से सेना तैयार करते हैं और अंत में अपनी मातृभूमि मेवाड़ को शत्रुओं से मुक्त कराने का संकल्प भी लेते हैं। तो ये कथानक का कथा वस्तु आपका हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल कम समय में हमने बहुत ज्यादा आसान हिंदी भाषा में इसे लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए कि मेवाड़ मुकुट जो है
इसका आपको क्या करना है, नायक का चरित्र चित्रण करना है। तो नायक इसके महाराणा प्रताप जी हैं, इनका चरित्र चित्रण करना। महाराणा प्रताप इस खंडकाव्य के नायक हैं और इनके चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है आपका अजेय राष्ट्र। प्रताप जी के लिए उनका देश मेवाड़ ही सब कुछ है और वे अकबर की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय जंगलों में भटकना एवं कष्ट सहना बेहतर समझते हैं। उनकी समझ से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जंगलों में भटकना और कष्ट सहना ज्यादा बेहतर है। और उनका नारा है कि स्वतंत्रता ही जीवन है। यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार का जीवन जी रहे होंगे वो बेहतर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के और कोई चीज नहीं बचता है जीवन में। इसके बाद दूसरा है कि अदम्य साहसी एवं धैर्यवान। तो विपत्तियों के पहाड़ टूटने पर भी वे टूटते नहीं हैं। भूखा रहना, जमीन पर सोना और परिवार को कष्ट में देखना उनके साहस को डिगा नहीं पाता। वे एक सच्चे कर्म योगियों की तरह धैर्य को बनाए रखते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग आता है आपका कि वो काफी ज्यादा स्वाभिमानी थे। महाराणा प्रताप जी अत्यंत स्वाभिमानी हैं और वे किसी के सामने भी कभी भी झुकना नहीं जानते। वे कहते हैं कि मेवाड़ का मस्तक कभी भी किसी विदेशी शक्ति के सामने नहीं झुकेगा और उनका यही जो स्वभाव है ये उन्हें मेवाड़ का मुकुट बनाता है। इसके बाद अगला आपका हेडिंग आता है कि कोमल हृदय एवं मानवीय। यानी कि जो महाराणा प्रताप जी थे वो केवल एक कठोर योद्धा ही नहीं थे। पता चला आपको जितनी चीजें हमने बताई वो पढ़ के ऐसा लगे कि अरे वो तो काफी ज्यादा कठोर एक योद्धा थे, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल एक कठोर योद्धा थे, वो एक भावुक पिता और पति भी थे। अपनी पत्नी एवं बच्चों की दयनीय स्थिति को देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठता है और उनके चरित्र के मानवीय पक्ष को दर्शाता है। प्रेरणादायक नेतृत्व। प्रताप जी में अद्भुत नेतृत्व की क्षमता है। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के भील एवं अन्य आदिवासी लोग उनके लिए अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं। अंततः निष्कर्ष के रूप में, यानी कि ये आप लास्ट में जरूर से लिखेंगे, ये क्या है कि महाराणा प्रताप का चरित्र भारतीय युवाओं के लिए देश प्रेम, त्याग और वीरता का प्रतीक है। मेवाड़ मुकुट जो खंडकाव्य है ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आज के इस छोटे से वीडियो में मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश और नायक यानी कि महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण, ये दोनों चीजें हमने आप लोगों को अच्छे से क्लियर करवा दी होगी सबसे ज्यादा आसान हिंदी भाषा में। तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा। हाँ, और याद रखिए कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। हाँ, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, परंतु एक दृढ़ संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।